स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, क्लास 9th CBSE इंग्लिश बिहाइव बुक। तो शुरू करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम ऊपर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, म्यूजिशियंस, तबला वादक, बांसुरी वादक का पिक्चर दिया हुआ है। ये सब उन लोगों का पिक्चर है जिनका योगदान इस क्षेत्र में रहा है। स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had shrill unpleasant sound। तो इम्पेरर औरंगजेब जो है, इन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम पुंगी था, अपने रॉयल रेसिडेंट्स मतलब राज दरबार में उसे बजाने से ये कहते हुए मना कर दिया कि इसका साउंड जो है अनप्लीजेंट है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अब जो उसके बाद से पुंगी जो है ना, वो शोरगुल करने वाले यंत्र में इसका गिनती होने लगा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी अराइव्ड। कुछ लोगों को मानना था कि ऐसा दिन वापस आएगा जब फिर से यह पुंगी जो है दरबार में बजने शुरू हो जाएंगे। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। अब बार्बर तो समझ ही रहे हैं, तो जो कि नाई जो होते हैं, दाढ़ी बनाने वाले जो होते हैं। तो अब बार्बर ऑफ अ फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, तो एक बार्बर फैमिली थी जिसके मेंबर्स जो थे म्यूजिशियंस मतलब म्यूजिक से जुड़े हुए थे। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि रॉयल पैलेस उनका आना जाना रहता था। एक्सेस का मतलब वहाँ वो जा सकते थे। डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उन्होंने पुंगी के आवाज़ को सुधारने का कोशिश किया, या फिर ऐसा कहें कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पुंगी की जो क्वालिटी जो है उसको हम सुधारेंगे। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टीम दैट वाज लॉन्गर एंड बॉर्डर दैन द पुंगी। उन्होंने एक पाइप लिया हुआ था जिसपे कि हॉलो स्टीम, जिसके ऊपर जो था नेचुरली जो था स्टीम छेद था पाइप के ऊपर, जो जैसे कि बांसुरी में देखते हैं ना हम लोग, ऊपर छेद होता है, तो हॉलो मतलब छेद ही टाइप का होता है। तो उस पाइप के ऊपर जो था छेद था, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, और वो पाइप जो था पुंगी से थोड़ा लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और खुद से उस पाइप के ऊपर जो है, पाइप के ऊपर 7 होल्स, 7 जो है ना छेद बना देते हैं। और ऊपर वाला जो लाइन जो था नेचुरल हॉलो स्टीम, कहने का मतलब पाइप के अंदर जो छेद होता है ना, खोखला टाइप का पाइप जिसके अंदर कुछ नहीं हो, वैसे पाइप को ये चूज करते हैं, उसके ऊपर 7 होल्स ये बना देते हैं। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब ये उसे बजाते हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिज होल्स, और वो जो 7 होल्स इन्होंने खुद से बनाया था उसके ऊपर फिंगर को अप्स डाउन्स करके जब बजाते हैं तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड, तो काफ़ी ही सुंदर और आकर्षित और मीठा आवाज़ निकलता है। जैसा कि दोस्त हम बता रहे थे, नीचे पिक्चर में आप देखिए, एक तरफ पुंगी है और एक तरफ शहनाई है। तो ऊपर जो 7 होल्स लग रहे हैं वो खुद से बनाए गए हैं, और हॉलो मतलब हुआ जो पाइप का अंदर का जो छिद्र हुआ ना, वो खोखला, वो हॉलो हुआ। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। रॉयलिटी का मतलब राजा के पास बजाने से पहले इन्होंने लोगों के पास इसे बजाया और लोगों ने इसकी सराहना की। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू गिवन अ न्यू नेम, तो यह इंस्ट्रूमेंट जो था पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसलिए इसको एक नया नाम देना जरूरी था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, यह कहानी हमने अभी देखा कि इट वाज फर्स्ट प्ले इन द शाह चैम्बर, तो जैसा कि इसको सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया ऑफिशियली, एंड वाज प्लेस्ड बाय योर नाई, और इसको नाई द्वारा बनाया गया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। मतलब शाह के दरबार में एक नाई के द्वारा बनाया गया यंत्र शहनाई कहलाया। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेम टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है अच्छा चीज़। तो अब जो है शहनाई का जो साउंड जो है ना, एक अच्छे चीज़ का प्रतीक माने जाने लगा, मतलब इसको अच्छाई के रूप में देखा जाने लगा।
एंड फॉर दिस रीजन, और इसके लिए इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, उसको आज भी देखा जाए टेम्पल्स में बजाए जाते हैं। एंड इज एन इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और नॉर्थ इंडिया में आप चले जाओ तो कहीं भी वेडिंग का माहौल हो या वेडिंग में ये म्यूजिक सुनने को मिलते ही है, मतलब शहनाई बजती ही बजती है। इन द पास्ट की बात बताई जा रही है। द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। तो शहनाई बनने के बाद इसका इम्पोर्टेंस इतना हो गया कि ये 9 रत्नों में इसकी गिनती होती थी। राज दरबार में जो 9 म्यूजिक्स जो होते थे, अच्छे अच्छे 9 म्यूजिक जो बजाए जाते थे, उसमें शहनाई का भी एक स्थान था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड, अभी भी देखा जाए हाल फिलहाल में तो इसका यूज जो होता है यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, टेम्पल्स और वेडिंग्स में इसका यूज होता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज, और इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में पहुंचाने का जो श्रेय जो है वो किसे जाता है, गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज 5 year old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव। जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ पे, तो एक पुराना तालाब था डुमराव, बिहार में एक डुमराव जगह, वहाँ एक पुराना तालाब, वहाँ खेलते थे। ही वुड रेगुलर गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। तो बगल में ही एक बिहार जी टेम्पल था, वहाँ वो जाकर हमेशा भोजपुरी में चैता गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेट 1.25 kg, और जब वो गा लेते थे तो अंत में उन्हें 1.25 kg का प्राइज के रूप में लोकल महाराज द्वारा लड्डू इनको दिया जाता था। दिस हैपेंस 80 years एगो, यह जो है 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द भारत रत्न। तो जो है आज से 80 साल पहले जो वो लड्डू का अवार्ड उन्हें मिलता था, वहाँ से इन्होंने सफ़र शुरू किया और आगे चल के इनको भारत रत्न का मिला, यहाँ तक इन्होंने नाम कमाया। बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। चूँकि 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था और ये बिहार के काफ़ी अच्छे खासे म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंड फादर, इनके ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान थे। वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, जो कि भोजपुर के राज दरबार में यह जो है शहनाई नवाज थे, मतलब वहाँ शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसिएटर्स वेयर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। अभी इनके पिताजी, फिर पिताजी के बाद इनके चाचा, नाना, मामा जो भी थे, सब के सब जो है अच्छे शहनाई वादक थे और अच्छे म्यूजिक से रिलेटेड करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इसलिए बिस्मिल्लाह खां को म्यूजिक से संपर्क जो है बहुत जल्द ही अपने बचपन में ही हो गया था, क्योंकि सारे फैमिली वाले म्यूजिक से ही रिलेट थे। एट द एज ऑफ 3 साल के एज में व्हेन हिज मदर टुक हिम टू मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, तो जब 3 साल के ये थे तो इसकी माँ जो है इसे बनारस लेकर आई अपने मामा के यहाँ। तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, वहाँ पे जो है रोज़ाना ये देखते थे कि अंकल जो है इसके शहनाई का प्रैक्टिस करते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल, धीरे धीरे बिस्मिल्लाह भी अंकल के साथ समय देना शुरू कर देते हैं। अली बॉक्स, अंकल का नाम क्या था, अली बॉक्स था। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वे बॉक्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई, तो चूँकि विष्णु बनारस में एक विष्णु टेम्पल है जहाँ पर जो है अली बॉक्स जो थे उनका ड्यूटी था वहाँ पर जाकर शहनाई बजाना। अली बॉक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सी कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, तो वहाँ पे जो है अली बख्श म्यूजिक बजाते थे और बिस्मिल्लाह बैठकर घंटों तक उनको सुनता था।
Slowly he started getting lessons in playing instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है ना वो शहनाई में आने लगा और इसने भी धीरे धीरे साथ में बैठकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. 4 years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the bank of Ganga become the young apprentice's favorite haunt where he could practice in solitude. तो आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो गया कि बालाजी, मंगला मैया और गंगा के रिवर पे जो है यह यंग लड़का जो था मतलब बिस्मिल्लाह खां इनका फेवरेट स्पॉट बन गया. टूरिस्ट जैसे कि हम लोगों का जगह होता है ना फेवरेट कहीं घूमने आने जाने का, तो इनका यह तीनों जो है फेवरेट जगह बन गया जहाँ बैठ कर वो घंटों प्रैक्टिस किया करते थे. द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई. तो जो गंगा की नदी जो होता है उसका आवाज़ जो होता है कल कल छल छल, उससे इनको म्यूजिक को और म्यूजिक के राग को इम्प्रूव करने का इनको आता था, असर होता था, इनको उससे सहायता मिलती थी जो कि आगे चलकर शहनाई का मेन धुन बना. एट द एज ऑफ 14, जब ये 14 साल के थे, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. बिस्मिल्लाह जो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाने की इनको मौका मिलता है. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड. तो वहाँ पर इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, तो परफॉर्मेंस देने के बाद एक उस्ताद फयाज खान जो थे इन्होंने इस छोटे से बच्चे मतलब बिस्मिल्लाह खां का पीठ पर थपथपाया और बोला वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. और वर्क हार्ड कब परिश्रम करो तुम ज़रूर आगे जाओगे. विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो जब खुलता है इन लखनऊ इन 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है, ऑल इंडिया रेडियो की, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक. तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खां को बहुत अच्छा चांस मिला. ही सुन बिकेम ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. उसके बाद वो रेडियो पे शहनाई बजाना शुरू कर दिए और लोगों ने उसे देखना भी शुरू कर दिया. व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई. बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने भारत की आज़ादी को शहनाई के धुन में प्रदर्शित किया, दिखाया मतलब बजाया उस दिन. ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू द राग काफ़ी फ्रॉम रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो इनको मौका मिला रेड फोर्ट पे जाकर, लाल किला पे जाकर शहनाई बजाने का, और उसे ऑडियंस के साथ सुनने वाले महान लोग भी शामिल थे जैसे कि महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच. जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस स्पीच दिया था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच. वो स्पीच फेमस इसलिए बना क्योंकि आज़ादी के बाद पहला स्पीच था वो, और तो उनकी स्पीच से पहले शहनाई बजाने का मौका मिला था बिस्मिल्लाह खां को. बिस्मिल्लाह खां हैज़ टू मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. अब्रॉड का मतलब बाहर होता है. बिस्मिल्लाह खां ने इंडिया में भी बहुत परफॉर्मेंस दिए हैं, मेमोरेबल बहुत यादगार परफॉर्मेंस, और इंडिया के बाहर भी. हिज फर्स्ट ट्रिप्स अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान. इनका पहला बाहरी दौरा था अफगानिस्तान, वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other sovereigns. तो अफ़गानिस्तान के जो किंग जो थे जाहिर शाह, इन्होंने इनके मास्टरी को देखते हुए इन्हें काफ़ी गिफ्ट किया. और एक शब्द है स्टूडेंट्स सोवेनिस है जिसका मीनिंग ये हुआ थिंग्स गिवन इन अ मेमोरी ऑफ प्लेस पर्सन और इवेंट. कोई भी चीज़ जो किसी के याद में बनाया जाए या फिर गिफ्ट किया जाए. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह खां म्यूजिक.
लेकिन यहाँ पे बात है कि अफ़गानिस्तान के किंग ही नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से काफ़ी प्रसन्न थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गुज उठी शहनाई। तो अफ़गानिस्तान के किंग के अलावा जो कि एक विजय भट्ट जो हैं, जो कि एक म्यूजिक बॉलीवुड डायरेक्टर थे, मूवी बनाने वाले थे, ये भी जो थे बिस्मिल्लाह खां से काफ़ी इंस्पायर थे और इन्होंने बिस्मिल्लाह खां को नाम पे गुज उठी शहनाई एक मूवी भी बनाया और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट भी रही। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशन, और उसमें बिस्मिल्लाह खां का एक म्यूजिक था जिसमें बिस्मिल्लाह खां को मौका दिया गया था। दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया। यह जो सॉन्ग जो था बिस्मिल्लाह खां ने अपने शहनाई से सुसज्जित किया था। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और यह जो सॉन्ग जो था पूरे उस टाइम में पूरे इंडिया का में चर्चा का विषय था, सबके जुबान पे था ये सॉन्ग। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलाइड वर्ल्ड, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में बिस्मिल्लाह खां को काफ़ी सक्सेस सफलताएं मिली। बिस्मिल्लाह खां वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेर लिमिटेड टू विजय भट्ट गुज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर संधि अपना, क्या था, सनाधि अपना। तो बिस्मिल्लाह खां को फिल्मों में उतना ज़्यादा इनको चांसेस नहीं मिले, इनके दो ही चांसेस थे जो कि लिमिटेड थे। एक गुज उठी शहनाई थी जो कि विजय भट्ट ने बनाया था और दूसरा था विक्रम श्रीनिवासन का कन्नड़ लैंग्वेज में सनाधि अपन्ना जो था यह कन्नड़ में था। यही दो जो बॉलीवुड या मूवीज रिलेटेड है जिसमें बिस्मिल्लाह खां को मौका मिला था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। बिस्मिल्लाह खां ये बताते हैं कि मैं यहाँ पे जो बनावटी दुनिया जो फिल्मों की होती है, मैं उसके लिए इस दुनिया में नहीं आया हूँ। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, अवार्ड्स जो हैं बिस्मिल्लाह खां के पास काफ़ी तेज़ी से आ रहे थे। अवार्ड्स का मतलब इन परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे थे और इनको जहाँ जहाँ इनको सम्मानित किया जाता था। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at the prestigious लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खां वो पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें लिंकन सेंट्रल हॉल जो कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में वहाँ परफॉर्म करने का मौका इन्हें मिला था। ही ऑल्सो टूक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, अब ये जगह का नाम है मॉन्ट्रियल हो गया। इन द कैनन्स आर्ट फेस्टिवल इन द ओसाका हो गया। So well known he did became the internationally that an auditorium in Tehran was named after his तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो जो 9 नंबर जो आपका पैरा है इसमें बेसिकली यह बताया गया इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले और ये जैसे कि हम पढ़े हैं तो जैसे मॉन्ट्रियल हो गया, ओसाका हो गया, इन जगहों पे जो है इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और उसके अलावा जो है तेहरान में इनके नाम से एक ऑडिटोरियम भी बना हुआ है जिसका नाम है तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने देश में नहीं अपने देश के बाहर भी इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण कॉन्फर्ड ऑन हिम, मतलब इन्हें नेशनल अवार्ड्स जो कि पद्मश्री है, पद्म भूषण है और पद्म विभूषण है, ये सभी चीज़ों से नवाजा गया है। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे सर्वोत्तम अवार्ड जो कि सर्वोत्तम सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न से नवाजा गया। विथ द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट
एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस। वो अवार्ड्स को अपने चेस्ट के पास रखे हुए थे और इनके आँख में गजब की एक खुशी चमक रही थी। ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे धनी स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है। तो इन्होंने क्या बताया, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संपत्ति है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि बाहरी देशों से, पश्चिमी देशों से लोग भी जो है हमारे इंडिया में म्यूजिक सीखने आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में घूमने के बाद भी खान साहब एज ही फाउंडेड कॉल्ड इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। इनका पूरे वर्ल्ड में घूमने के बाद भी खान साहब का लगाव बनारस और डुमराव से कुछ अलग था। यहाँ बनारस और डुमराव को नहीं छोड़ना चाहते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इसको सबसे वंडरफुल टाउन मानते थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार उनके एक स्टूडेंट्स जो हैं वांटेड हिम टू हेड ऑफ शहनाई स्कूल इन द यूएसए के शहनाई स्कूल जो था वहाँ का हेड इनको बनाने के लिए तैयार था। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, और स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी किया था टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। तो स्टूडेंट्स ने बोला था कि आप हमारे यूएसए में आइए, हमारे स्कूल का हेड बनिए, मैं वहाँ बनारस की तरह ही पूरा माहौल बना दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने वहाँ उनसे पूछा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि तो क्या तुम वहाँ गंगा नदी को बहा सकते हो। लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, तो तभी इसलिए बताते हैं खान साहब कि जब मैं कोई बाहरी कंट्री में भी रहता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, उसके बाद भी जो है मुझे हिंदुस्तान में आने को, हिंदुस्तान में देखने की लालसा बनी रहती है। वाइल इन मुंबई, जबकि मैं मुंबई में भी रहता हूँ, तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मैं बनारस और होली पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचते रहता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराव का माथा जो है काफ़ी याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवनी से हमें यह सीख मिलती है कि इंडिया में का बहुत सारे कल्चर हैं और बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है ना, मतलब हमारा इंडिया का संस्कृति जो है ना एक धरोहर है, कहने का मतलब ये है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोल्ट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ पे एक और चीज़ मिल रहा है, हमारे संस्कृति की महानता झलकती है कि जहाँ एक मुस्लिम जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि हिंदुओं का टेम्पल है, वहाँ हर सुबह जाकर मॉर्निंग में शहनाई बजाता है। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।